नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। सनी देओल का एक फेमस डायलॉग शायद सभी को याद है, तारीख पर तारीख, जो कोर्ट की कार्रवाई के दौरान उन्होंने बोला था। लेकिन अब ये जल्दी ही बीते दिनों की बात हो जाने वाला है, क्योंकि पालिका में बड़े प्रशासनिक बदलाव का ऐलान किया है, जिसमें केस लिस्टिंग, त्वरित सुनवाई, स्थगन यानी कि एडजर्नमेंट प्रोसेस को फिर से व्यवस्थित करने की बात कही गई है और ये नियम दिसंबर 2025 से लागू भी हो गए हैं। इसके बाद भारतीय न्याय व्यवस्था का एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। इनमें जो बदलाव किए गए हैं उनमें जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड जैसी मेल प्रैक्टिसेस अब खत्म हो जाएंगी, ऐसी उम्मीद है। नए नियमों के मुताबिक सबसे ज्यादा जो बदलना होगा वो सीनियर एडवोकेट्स को बदलना होगा। अब से सीनियर एडवोकेट किसी भी केस के लिए ओरल मेंशनिंग नहीं करवा सकेंगे, यानी कि अब बड़े दिग्गज वकील अपने मुताबिक केस की लिस्टिंग या मेंशनिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि अक्सर ये होता था कि बड़े वकील काफी व्यस्त रहते हैं और उनके कई कोर्ट में अपियरिंग होती है, बहुत सारे केस होते हैं। तो ऐसे में वो इन्फ्लुएंशियल तरीके से या फिर रिक्वेस्ट करके अपने केसेस की ओरल मेंशनिंग करवा लेते थे या फिर नेक्स्ट डेट ले लेते थे। लेकिन अब कोर्ट ने इस सब प्रैक्टिस को बीते कल की बात बना दिया है। तो अब आप कितने भी दिग्गज क्यों ना हो, आप अपने केस को लिस्ट करवाना चाहेंगे तो आपको पूरी प्रोसेस का पालन करना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकेंगे कि माय लॉर्ड ये बहुत अर्जेंट मामला है, कृपया इसे आज ही लिस्ट कर दीजिए या फिर कल के लिए लिस्ट कर दीजिए। जज मौखिक रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करेंगे और उनको ये अब नहीं मिलेगा। तो अब प्रोसेस क्या होगी? अब किसी भी वकील को ओरल रिक्वेस्ट करने की अनुमति नहीं होगी। हर अर्जेंसी को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए लिखित रूप में दाखिल करना होगा। केवल डॉक्यूमेंट्स और कारणों के आधार पर ही अर्जेंट लिस्टिंग होगी। कोर्ट ये तय करेगी कि मामला वाकई अर्जेंट है या नहीं, ना कि वकील की पहचान या प्रतिष्ठा पर। लेकिन फास्ट ट्रायल की भी बात हो रही है, तो वो किन मामलों में होगी? सुप्रीम कोर्ट ने उन केसों को प्राथमिकता देने की बात कही है जहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े हुए मामले हैं, जहां पर इंटरिम रिलीफ की ज़रूरत है, जैसे मौत की बात हो, जैसे डेथ पेनल्टी वगैरह है या फिर बेल है। उन मामलों में ऑटोमेटिक लिस्टिंग का प्रावधान दिया है। इसमें आर्टिकल 21 यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामले जिन्हें काफ़ी वेटेज दिया जाता है, उनकी लिस्टिंग के लिए खुद ब खुद केवल 2 दिन का ही समय रहेगा और 2 वर्किंग डे में ये मामले आपके लिस्ट हो जाएंगे, आपको तारीख मिल जाएगी। इसमें सीजेआई ने कहा है कि वो खुद ब खुद ऐसे मामलों को अपने आप लिस्ट कर देंगे। शॉर्ट में जाने तो ये मामले कौन से हो सकते हैं? ये बेल हो सकती है, अग्रिम बेल हो सकती है, एंटिसिपेटरी बेल जिसको कहते हैं, हैबियस कॉर्पस के मामले हो सकते हैं, बेदखली बुलडोजर वाले मामले हो सकते हैं, यानी एविक्शन का मामला हो सकता है, डेमोलिशन का मामला। इसके अलावा डेथ पेनल्टी से जुड़े मामले होंगे या फिर दूसरी अर्जेंसी को भी कोर्ट देख सकता है और उनको तुरंत लिस्ट कर सकता है। इसके अलावा नए नियमों का सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ेगा वो उस प्रोसेस पर पड़ेगा जिसके लिए भारतीय अदालतें काफी प्रसिद्ध है, यानी तारीख पर तारीख। इनमें स्थगन यानी एडजर्नमेंट प्रोसेस को भी काफी सुधारा गया है। अगर किसी मामले में मान लीजिए एक पक्ष ने कहा कि वो इस मामले में एडजर्नमेंट चाहते हैं, यानी कि वो अगली तारीख चाह रहे हैं, तो वो अब अपनी तरफ से नहीं करेंगे, एक तरफा उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये तब तक स्थगन नहीं होगा जब तक कि दूसरी पार्टी भी राजी ना हो। इतना ही नहीं, अगर स्थगन हो भी गया यानी कि आपको अगली डेट मिल भी गई, तो फिर उस मामले का निपटारा करने के लिए एक समय सीमा भी रहेगी। मतलब बार बार तारीख नहीं लगेंगी, मामले को जल्दी निपटाया जाएगा। इस नई न्याय व्यवस्था से निसंदेह आम आदमी के लिए बड़ी राहत होगी, जो अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम काज छोड़कर अदालत दर अदालत चक्कर काटता है। ऐसे में उन केसेस में भी बड़ी राहत होगी जहां लोग निर्दोष होते हुए भी कोर्ट की लंबी प्रोसीडिंग में फंस जाते हैं और कई महीने तो वो जेल में यूं ही काट देते हैं। उन परिवारों को भी राहत मिलेगी जो सालों तक न्याय का इंतजार करते हैं, टूट जाते हैं। पहली बार सिस्टम ये संदेश दे रहा है कि न्याय केवल शक्तिशाली लोगों की सुविधा के अनुसार नहीं चलेगा। अब न्याय सबके लिए बराबर होगा, तेज होगा, समयबद्ध होगा। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।